नमस्कार प्रिंस गुड स्पीकर और जल दानव। अध्याय 1 बोधिसत्व का पुनर्जन्म। एक समय की बात है, एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी एक प्यारी रानी थी जिसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसा नाम देने का फैसला किया जो बाद के जीवन में उनकी मदद कर सके। इसलिए उन्होंने उसे प्रिंस गुड स्पीकर कहा। हुआ यूं कि राजकुमार कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह उनका पहला जीवन या पहला जन्म नहीं था। लाखों वर्ष पहले वह एक लंबे समय से भूली हुई शिक्षा बुद्ध का अनुयायी था, एक पूर्णतः प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्होंने पूरे मन से अपने प्रिय गुरु की तरह बुद्ध बनने की कामना की थी। उनका कई जन्मों में पुनर्जन्म हुआ, कभी गरीब जानवरों के रूप में, कभी लंबे समय तक जीवित रहने वाले देवताओं के रूप में और कभी इंसानों के रूप में। उन्होंने सदैव अपनी गलतियों से सीखने और 10 पूर्णताओं को विकसित करने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए था ताकि वह अपने मन को शुद्ध कर सके और अस्वस्थता के 3 मूल कारणों लालसा, क्रोध और एक अलग आत्मा के भ्रम को दूर कर सके। पूर्णता का उपयोग करके वह किसी दिन जहर को 3 पवित्रताओं अनासक्ति, प्रेम, कृपा और ज्ञान से बदलने में सक्षम होगा। यह महान प्राणी भूले हुए बुद्ध का एक विनम्र अनुयायी था। उनका लक्ष्य बुद्ध के समान ज्ञान प्राप्त करना था, पूर्ण सत्य का अनुभव। इसलिए लोग उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञानोदयी प्राणी। वास्तव में इस महान नायक द्वारा जिए गए लाखों जीवन के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कई कहानियां बताई गई हैं, जिनमें गुड स्पीकर नामक राजकुमार की कहानी भी शामिल है। कई पुनर्जन्मों के बाद वह बुद्ध बने, जिन्हें आज पूरी दुनिया में याद किया जाता है और प्यार किया जाता है। प्रिंस गुड स्पीकर और जल दानव। अध्याय 2 देवताओं की शिक्षा। समय आने पर रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रिंस मून रखा गया। दोनों बच्चों के चलने फिरने के कुछ ही समय बाद उनकी मां अचानक बहुत बीमार हो गईं और उनकी मृत्यु हो गई। अपने चंचल बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए राजा को अपनी नई रानी बनने के लिए एक राजकुमारी मिली। कुछ ही वर्षों में इस रानी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उनका नाम प्रिंस सन रखा गया। चूंकि राजा बहुत खुश था, वह अपनी रानी को खुश करना चाहता था और उसे तीनों बच्चों के पालन पोषण के लिए इनाम देना चाहता था। इसलिए उसने उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। रानी ने विचार किया और कहा, धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं भविष्य में किसी समय अपनी इच्छा पूरी करूंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों राजकुमार अद्भुत चंचल युवाओं में विकसित हुए। रानी ने देखा कि प्रिंस गुड स्पीकर बुद्धिमान और समझदार थे। उसने सोचा, अगर ये 2 बड़े राजकुमार महल में रहेंगे तो मेरे बेटे राजकुमार सुन को कभी राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे उसे अगला राजा बनाने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन जब राजा अच्छे मूड में था, रानी आदरपूर्वक उसके पास आई और उसे वादा की गई इच्छा की याद दिलाई। वह बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। रानी ने कहा, हे मेरे पति और राजा, यह अनुदान दें कि आपके जीवन की अवधि समाप्त होने के बाद मेरा बेटा राजकुमार सूर्य अगला राजा होगा। इस अनुरोध से राजा आश्चर्यचकित रह गए। वह क्रोधित हो गए और बोले, मेरे पहले 2 बच्चे चमकते सितारों की तरह हैं। मैं अपने तीसरे बेटे को राज्य कैसे दे सकता हूं? सभी लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता। रानी चुप रही। राजा जितना खुश था, अब वह उतना ही दुखी हो गया। वह डर गया और संदेह से भर गया। उसे संदेह था कि रानी किसी दुष्ट तरीके से उसके पहले जन्मे बच्चों को नष्ट कर सकती है। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। राजा ने गुप्त रूप से प्रिंस गुड स्पीकर और प्रिंस मून को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें रानी की खतरनाक इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने दुखी होकर कहा कि उनके लिए एकमात्र सुरक्षित चीज राज्य छोड़ना है। उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद ही वापस लौटना चाहिए और राज्य पर शासन करते हुए अपना उचित स्थान ग्रहण करना चाहिए। दोनों आज्ञाकारी राजकुमारों ने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में वे तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता और दोस्तों को दुखद अलविदा कहा और महल छोड़ दिया। शाही उद्यानों से गुजरते हुए उनकी मुलाकात प्रिंस सन से हुई। वह हमेशा अपने 2 बड़े सौतेले भाइयों के प्रति
बहुत स्नेही और मैत्रीपूर्ण रहे थे। वह यह सुनकर परेशान हो गया कि वे बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह भी राज्य छोड़ देगा। तीनों मित्र राजकुमार एक साथ चले गए। कई महीनों तक उन्होंने यात्रा की, जब तक कि वे विशाल हिमालय के वन देश में नहीं पहुंच गए। वे बहुत थक गए थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सबसे बड़े भाई प्रिंस गुड स्पीकर ने सबसे छोटे प्रिंस सन से कहा, कृपया पास की झील पर जाएं और कुछ कमल के पत्तों में पानी भर दें। उन्हें वापस यहां ले आएं ताकि हम सभी पी सकें। वे नहीं जानते थे कि सुंदर गहरे नीले रंग की झील पर एक जल राक्षस का कब्जा था। उसके राक्षस शासक ने उसे किसी भी प्राणी को खाने की अनुमति दी थी जिसे वह पानी में जाने के लिए मना सके। एक शर्त यह भी थी, वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खा सकता था जो इस प्रश्न का उत्तर जानता हो, देवताओं की शिक्षा क्या है। जब प्रिंस सन सूखे, गंदे और थके हुए होकर झील के किनारे पहुंचे तो वह बिना किसी जांच के सीधे पानी में चले गए। अचानक जल राक्षस पानी के अंदर से उठा और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उससे पूछा, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार सुन ने कहा, मुझे इसका उत्तर पता है। सूर्य और चंद्रमा देवताओं की शिक्षाएं हैं। तुम देवताओं की शिक्षा नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे हो, जलदानव ने कहा। फिर उसने राजकुमार सुन को पानी के नीचे खींच लिया और एक गहरी गुफा में बंद कर दिया। चूंकि प्रिंस सन को देर हो गई थी, इसलिए प्रिंस गुड स्पीकर ने दूसरे भाई प्रिंस मून को झील के नीचे जाने और कमल के पत्तों में पानी लाने के लिए कहा। जब वह वहां पहुंचा तो वह भी बिना जांच किए सीधे पानी में चला गया। फिर जल राक्षस प्रकट हुआ, उसे पकड़ लिया और पूछा, देवताओं की शिक्षा क्या है? प्रिंस मून ने कहा, मुझे इसका उत्तर पता है। 4 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये देवताओं की शिक्षाएं हैं। तुम देवताओं की शिक्षा नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे हो, जलदानव ने उत्तर दिया। फिर उसने प्रिंस मून को प्रिंस सन के साथ उसी पानी के नीचे की गुफा में बंद कर दिया। जब उनके दोनों भाई वापस नहीं आए तो प्रिंस गुड स्पीकर को चिंता होने लगी कि कहीं वे किसी खतरे में न हो। अतः वह स्वयं सुंदर गहरे नीले रंग की झील के पास चला गया। चूंकि वह एक बुद्धिमान और सावधान व्यक्ति था, इसलिए वह सीधे पानी में नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने जांच की और देखा कि झील में जाने वाले 2 पैरों के निशान थे, लेकिन फिर बाहर नहीं आ रहे थे। अपनी रक्षा के लिए उसने अपनी तलवार और धनुष बाण तैयार कर लिए। वह झील के चारों ओर घूमने लगा। यह देखकर कि यह राजकुमार सीधे झील में नहीं गया, जल राक्षस एक साधारण ग्रामीण के वेश में उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उससे कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत चलने के कारण थके हुए और गंदे लग रहे हो। तुम पानी में उतरकर स्नान क्यों नहीं करते, पीते और कुछ कमल की जड़ें क्यों नहीं खाते? वन में पदचिह्नों को याद करते हुए प्रिंस गुड स्पीकर ने कहा, आप अवश्य ही मानव के भेष में कोई राक्षस होंगे। आपने मेरे भाइयों के साथ क्या किया है? इतनी जल्दी पहचाने जाने से आश्चर्यचकित होकर जलदानव अपने असली क्रूर रूप में लौट आया। उसने बुद्धिमान राजकुमार को उत्तर दिया, मैंने अपने अधिकार से तुम्हारे भाइयों को पकड़ लिया है। राजकुमार ने पूछा, किस कारण से? ताकि जल्द ही मैं उन्हें निगल सकूं। राक्षस ने उत्तर दिया, मुझे अपने राक्षस शासक से अनुमति है कि मैं इस झील में जाने वाले उन सभी लोगों को खा सकूं जो देवताओं की शिक्षा नहीं जानते हैं। यदि कोई भी देवताओं की शिक्षा जानता है देवताओं, मुझे उसे खाने की अनुमति नहीं है। राजकुमार ने पूछा, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता क्यों है? तुम जैसे राक्षस को देवताओं की शिक्षा जानने से क्या लाभ? जलदानव ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि इससे मुझे कुछ लाभ अवश्य होगा। प्रिंस गुड स्पीकर ने कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देवता क्या सिखाते हैं, लेकिन मुझे एक समस्या है। मुझे देखो, मैं यात्रा के कारण धूल और मिट्टी से ढका हुआ हूं। मैं इस स्थिति में बुद्धिमान शिक्षाओं के बारे में बात नहीं कर सकता। अब तक जल राक्षस को एहसास हो गया था कि यह राजकुमार विशेष रूप से बुद्धिमान था, इसलिए उसने उसे नहलाया और ताजा किया। उसने उसे पीने के लिए कमल के पत्तों का पानी और खाने के लिए कोमल कमल की जड़ें दी। उसने उसके लिए सुंदर जंगली फूलों से सजी एक आरामदायक सीट तैयार की। अपनी तलवार और धनुष बाण अलग रखकर आत्मज्ञानी पुरुष सुशोभित आसन पर बैठ गए। क्रूर राक्षस उनके पैरों के पास बैठ गया।
ठीक वैसे ही जैसे कोई छात्र किसी सम्मानित शिक्षक की बात सुन रहा हो। प्रिंस गुडस्पीकर ने कहा, यह देवताओं की शिक्षा है। आपको अनुचित कार्य करने में शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अशुभ कर्म करने से डरना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए खुशी लाते हैं और मानव जाति की मदद करते हैं। तब आप शांति और सुकून की आंतरिक रोशनी से चमक उठेंगे। जलदानव इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और बोला, योग्य राजकुमार, आपने मेरे प्रश्न को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। आपने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि मैं आपके भाइयों में से एक को आपको वापस दे दूंगा। आप किसे चुनते हैं? प्रिंस गुडस्पीकर ने कहा, मेरे छोटे भाई प्रिंस सन को रिहा करो। इस पर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु राजकुमार, बुद्धिमान व्यक्ति, आप देवताओं की शिक्षा जानते हैं लेकिन आप इसका अभ्यास नहीं करते। राजकुमार ने पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? राक्षस ने कहा, क्योंकि आप बड़े को मरने के लिए छोड़ देते हैं और छोटे को बचाते हैं। आप सम्मान नहीं करते बड़ों का। राजकुमार ने तब कहा, हे राक्षस, मैं देवताओं की शिक्षा जानता हूं और मैं इसका अभ्यास करता हूं। हम 3 राजकुमार सबसे छोटे भाई की वजह से इस जंगल में आए थे। उसकी मां ने उसके लिए हमारे पिता के राज्य का अनुरोध किया था, इसलिए यह हमारे लिए था, सुरक्षा के लिए। हमारे पिता ने हमें यहां भेजा था। युवा राजकुमार सन मित्रता के कारण हमारे साथ शामिल हो गए, लेकिन अगर हम उनके बिना दरबार में लौटते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक जल राक्षस ने खा लिया है जो देवताओं की शिक्षा जानना चाहता था, तो कौन विश्वास करेगा हमें? वे सोचेंगे कि हमने उसे मार डाला क्योंकि वह हमारे खतरे का कारण था। इससे हमें शर्म आएगी और राज्य को नाखुशी होगी। ऐसे अस्वास्थ्यकर परिणामों के डर से मैं आपसे फिर से युवा राजकुमार सुन को रिहा करने के लिए कहता हूं। जलदानव इस उत्तर से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, शाबाश शाबाश मेरे प्रभु, आप देवताओं की सच्ची शिक्षा को जानते हैं और आप उस सच्ची शिक्षा का अभ्यास करते हैं। मैं खामोशी से आपके दोनों भाइयों को वापस लौटा दूंगा। इतना कहकर वह झील में उतर गया और दोनों राजकुमारों को वापस किनारे पर ले आया। वे गीले थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में बोधिसत्व ने राक्षस को और भी उपयोगी सलाह दी। उन्होंने कहा, हे जल राक्षस, मेरे नए दोस्त, तुमने अपने पिछले जन्मों में कई बुरे कर्म किए होंगे जिससे तुम्हें मांस खाने वाले राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा, और अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो तुम एक भयानक जाल में फंस जाओगे, बाद के जीवन में भी स्थिति, क्योंकि अपवित्र कर्मों से शर्म, भय और अप्रिय पुनर्जन्म होता है, लेकिन अच्छे कर्मों से आत्मसम्मान, शांति और सुखद पुनर्जन्म होता है। इसलिए आपके लिए अशुद्ध कर्मों के बजाय शुद्ध कर्म करना बेहतर होगा अब से। इसने राक्षस को उसके पिछले तरीकों से बदल दिया और राजकुमार उसके संरक्षण में खुशी से रहने लगे। एक दिन खबर आई कि राजा की मृत्यु हो गई है, इसलिए तीनों राजकुमार साथ ही उनका मित्र जलदानव राजधानी शहर लौट आए। प्रिंस गुडस्पीकर को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। प्रिंस मून मुख्यमंत्री बने और प्रिंस सन सेना के कमांडर बने। जलदानव को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान से सम्मानित किया गया, जहां उसे जीवन भर अच्छी तरह से खाना खिलाया गया, उसकी देखभाल की गई और उसका मनोरंजन किया गया। इस तरह उन सभी ने संपूर्ण मेधावी विचार प्राप्त किए, जिससे स्वर्गलोक में पुनर्जन्म हुआ। नैतिक बात यह है, अहितकर कार्य शर्म और भय लाते हैं, अच्छे कार्य आत्मसम्मान और शांति लाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया, तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।